आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओदया एवं चिट्ठई सब संजये अन्नानी किं काही किं वा नाहि छेय पावगम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। अज्ञान अहितकर हो सकता है और यहाँ तक कहा गया, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान कष्ट है, गुस्सा अहंकार आदि पाप हैं, उनसे भी ज़्यादा खराब अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान से आवृत चेतना वाला व्यक्ति मेरा हित किस में अहित किस में इसका भी विवेक नहीं कर पाता है। ज्ञान एक तत्व है, दूसरी बात है आचार। नानस्य सार मायारो, ज्ञान का फल, ज्ञान का सार है आचार। जो जाना वो आचरण में कैसे काम आए। जो अच्छी बातें हैं उनको आचरण में लाना और गलत चीज़ों को छोड़ देना, यह विवेक है। हेय उपादेय, हेय जो छोड़ने लायक है उसका हान, उसको त्याग देना। जो उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, आचरण करने लायक है, उसको आचरण में लाना। तो पहले ज्ञान और फिर दया, आचरण। ज्ञान सम्यक होगा तो आचरण भी हमारा ठीक हो सकेगा। बिना ज्ञान आचरण होता है, सम्यक्त्व के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना आचरण होता है, वो इतना लाभदायी नहीं भी हो सकता। तो हमारे जीवन में ज्ञान का विकास हो, सम्यक ज्ञान। एक गुरुजी थे, उनके पास एक छोटा चेला शिष्य था। 9-10 वर्ष लगभग उम्र का था, नवदीक्षित मुनि था। तो गुरुजी ने सोचा छोटा है, अभी पढ़ेगा, शास्त्रों को अच्छी तरह जान लेगा, समझ लेगा, खुद के लिए भी अच्छा, इसके लिए औरों के भी कल्याण में कार्य कर सकेगा। तो गुरुजी उसको यदा कदा कहते, वत्स पढ़ा करो, अध्ययन करो, अध्ययन करो। चेला यूँ अच्छा बुद्धिमान भी था, थोड़ा तर्कशील भी था। तो चेला बोला, गुरुदेव आप फरमा रहे हो कि अध्ययन करो, आपका आदेश तो सम्माननीय है, पर मेरा प्रश्न है, किं में अध्ययनेन, मुझे अध्ययन से क्या प्रयोजन है, क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की। आप जैसे ज्ञानी गुरु का साया मुझे प्राप्त है, आप सद्ज्ञानी गुरु हैं, तो मैं तो बस जो कुछ जानना होगा आपसे पूछ लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। मुझे इतने पोथे पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है। व्याकरण पढ़ो और वो पढ़ो और विषयों को पढ़ो, इतना परिश्रम मैं क्यों करूं। बस आप ज्ञानी गुरुदेव हैं ही, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। गुरु ने कहा, देखो खुद का ज्ञान होना चाहिए। मैं गुरु हूँ, गुरु के भरोसे मत रहो, तुम्हारा खुद का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। एक बार एक आचार्य जी थे, उनके शिष्य कई बैठे थे।
तो आचार्य जी ने कहा कि शिष्यों, तुम तत्वज्ञान का विकास करो, पढ़ो। देखो, हम सदा नहीं बैठे रहेंगे, आखिर हमें तो उम्र आ रही है। तुम लोग ज्ञान का विकास करो, तत्व ज्ञान का विकास करो। तो गुरुजी ने कहा शिष्य से कि तुम्हारा खुद का ज्ञान विकसित होना चाहिए। गुरु हैं ठीक है, पर गुरु के भी भरोसे ज़्यादा मत रहो, खुद का ज्ञान विकसित करो। और वो बात भी है, गुरु हमेशा थोड़ी 70-75 आ गए हैं, अब हमेशा थोड़ी बैठे रहेंगे, तुम खुद पढ़ो। कहा नहीं गुरुदेव, क्या जरूरत है, बस आप विराजे ही हो ना, मुझे जो पूछना होगा आपसे पूछ लूँगा। गुरु की बात को ऐसे मन से स्वीकार नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा कि एक कहानी सुनाऊं। तो छोटा ही था तो हाँ गुरुदेव कहानी सुनाओ, कहानी सुनूंगा। वो बच्चा था तो कहानी सुनने की रुचि रहती थी। तो गुरुजी ने कहानी सुनाना शुरू किया कि देखो, बहुत पुरानी बात है, एक सोमिल नाम का ब्राह्मण था। थोड़ी उम्र आ गई, उसके आंखों पर मोतियाबिंद का ऐसा कुछ हो गया, दिखना कम हो गया, बहुत कम दिखने लग गया। दोनों आंखों पर वो आवरण आने लगा। तो उसके 8 बेटे थे। बेटे बोले पिताजी ऑपरेशन करा दें आपका मोतियाबिंद का तो आंखें ठीक रहे। पिता बोला पुत्रो, अब क्या जरूरत है मुझे इन आंखों की, तुम 8 विनीत बेटे हो, बहुएं हैं, तुम्हारी माँ है, 8 तुम हो, 8 तुम्हारी बहुएं, 8 8 16, एक तुम्हारी माँ 17, 17 की आंखें 34, ये 34 आंखें मेरी ही तो हैं, ये 2 आंखें नहीं रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, जरूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की, ऐसे ही काम चलेगा। बेटे बोले पिताजी ठीक है हम सब, पर आपकी खुद की आंखें ठीक रहे वो ज़्यादा अच्छा का नहीं, 34 आंखें मेरी है, अब जरूरत मैं नहीं कराऊंगा कोई ऑपरेशन। ठीक है, पिता पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया पुत्रों ने। अब धीरे धीरे आंखों की रोशनी बिल्कुल बंद, दिखना बिल्कुल बंद हो गया। एक दिन कोई त्योहार का कोई दिन था, तो वे बहुएं थी, जैसे राखी पूनम जैसा कोई दिन मान लो आया होगा, तो बहुएं सारी तिहर चली गई अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए, तो 8 बहुएं चली गई। और कोई दोपहर का समय था तो 8 बेटे बाजार दुकानों में और में चले गए थे, कि दिन था राखी का, बाजार चले गए। अब पीछे वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी 2 ही रहे थे। अब ब्राह्मण के तो आंखों में दृष्टि, वो देखने की क्षमता नहीं थी, रोशनी नहीं रही। ब्राह्मणी भी वृद्धा थी, वो घर में अंदर थी, वो ब्राह्मण बाहर वाले कमरे में था। अचानक कोई घर में आग लग गई। आग लगी तो वो ब्राह्मणी तो जो आभूषण वगैरह कीमती चीज़ें थी वो लेकर के घर से बाहर गली में चली गई। उस ब्राह्मण को भूल ही गई। वो एक कमरे में था और वहाँ भी लपटे गई। अब दृष्टि थी नहीं तो अब किधर जाना, वो ध्यान रहा नहीं, तो आखिर आग में वो ब्राह्मण झुलस गया, प्राणांत भी हो गया। वो कुछ देर बाद पुत्रों को सूचना मिली तो पुत्र भी आए, बहुएं भी आई, देखा क्या हुआ, अभी के घर में आग लग गई। तो बेटे बोले माँ पिताजी कहाँ? अरे तुम्हारे पिताजी को तो मैं भूल ही गई, उनको तो दिखता नहीं है, मैं जल्दबाजी में सामान लेकर बाहर आ गई, उनका ध्यान नहीं रहा। तो वे तो अग्नि सात हो गए थे, प्राणांत हो गया था। तो गुरुजी ने कहा देखो शिष्य, उस ब्राह्मण के खुद की आंखें होती तो हो सकता है वो अपना रास्ता देख करके बाहर चला जाता। खुद के आंखें नहीं थी, दूसरों के भरोसे था। दूसरे उस समय बेटे बहुएं थी नहीं, ब्राह्मणी थी, उसको पता याद नहीं रहा, वो ब्राह्मण को बाहर नहीं निकाल सकी।
तो अहित हो गया ना। इसलिए खुद का ज्ञान होना चाहिए। अब शिष्य को लगा कि नहीं, जीवन में अध्ययन का भी क्रम मुझे शुरू करना चाहिए, अच्छे ढंग से ज्ञान का विकास करना चाहिए। तो ज्ञानम यानी नानम पयाशयरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। अध्यात्म विद्या में भी ज्ञान की बात है। और अध्यात्म विद्या का ज्ञान जेण रागा विरज्जय जेण शेयेषु रज्जति जेण मिट्टी पभाविज्जय तम नाणम जिण शासने, कि वो ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान है जिसको पाकर आदमी राग से विराग वैराग्य की ओर आगे बढ़े, जिस ज्ञान को पाकर आदमी श्रेयों कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, और जिस ज्ञान के द्वारा मैत्री से भावित आदमी बन जाए, वो ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान है। जेण तत्वम विबुद्धज्य, जिससे तत्व का बोध प्राप्त हो, वो ज्ञान है। तो दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी दुनिया में हैं, और जहाँ ज्ञान का प्रदान भी होता है, आदान होता है। कई गुरुकुल भी चलते हैं, अनेक प्रकार के विद्या के प्रकल्प हैं। तो यह अध्यात्म विद्या जिसमें आत्मा की बात है और कर्मवाद की बात है, स्वर्ग नरक आदि आदि बहुत सी बातें हैं। कितने धर्म ग्रंथ दुनिया में हैं, शास्त्र हैं। तो आदमी को, आप लोग गृहस्थ हैं, विभिन्न विषय पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए विदेश भी कई जाते हैं, उन विषयों की भी अपेक्षा गृहस्थ को हो सकती है। पर साथ साथ जितना मौका मिले अध्यात्म विद्या का ज्ञान भी, अध्यात्म के शास्त्रों का ज्ञान भी हो, शास्त्रों का सार यह भी हमारा जीवन अच्छा बने, जीवन में अहिंसा का विकास हो, मैत्री, सच्चाई आदि आदि गुणों का विकास हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी, उन्होंने अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने बहुत यात्राएं की। अणुव्रत को एक आंदोलन के रूप में शुरू करके बहुत यात्राएं की, ठेठ कोलकाता तक पधारे, दक्षिण भारत की यात्रा की, और भी जगह जगह पधारे थे। भारत के विभिन्न प्रांतों में वे पधारे थे। लगभग 26 वर्ष पहले आचार्य तुलसी का महाप्रयाण हो गया था। फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो एक अनेक कितने कितने ग्रंथों का निर्माण उन्होंने, कितना प्रवचन, उन्होंने भी कुछ यात्रा की थी और अहमदाबाद में भी पधारे थे। और स्वामी नारायण के स्थान, वो एक बार से दिल्ली की बात होगी, जब अक्सर दिल्ली में वहाँ वो बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, रात के समय आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी वो वहाँ प्रवचन भी हुआ था। तो यूँ स्वामीनारायण संप्रदाय से भी यूँ हमारा थोड़ा संपर्क रहा है, और कई बार यात्रा में भी कहीं कहीं गुरुकुल ऐसे कोई विद्यालय कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो ये धर्म ऐसा तत्व है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। तो सन्यासी बनना तो ठीक है, सबके वश की बात न भी हो, परंतु सद्गृहस्थ सज्जन आदमी बन जाए, अच्छा आदमी रहे, मानवता हो यानी सज्जनता हो, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये कुछ व्रत नियम जीवन में हो, छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं। अणुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, ये छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं तो आदमी अच्छा बन सकता है। तो ये अणुव्रत को शुरू हुए 75वां वर्ष अभी चल रहा है, तो वह अणुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारी यात्रा भी अणुव्रत यात्रा के रूप में वर्तमान में हो रही है। तो इंसान अच्छा इंसान बने, आदमी के जीवन में धर्म आए, तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान का सार है आचार।
वो आचार जीवन में आ जाए, ये छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं, तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। ज्ञान है और आचार नहीं है तो अधूरापन है। कोरा मान लो आचरण किसी रूप में है, ज्ञान है ही नहीं तो भी कमी है। ज्ञान और आचार दोनों का योग होना चाहिए, दोनों साथ साथ रहें। जैसे वो अंधा और पंगु, एक जंगल में एक कोई अंधा आदमी भी था, एक कोई पंगु भी कोई वहाँ उसको पहुँचा दिया। दोनों जंगल में थे और देखा कि दावानल जंगल में आग लग गई है। अब पंगु के सामने समस्या थी, पता है कि आग आ रही है, इधर से जाया जा सकता है, पर वो पंगु को चलने की क्षमता नहीं है। अब अंधे को भी जानकारी मिल गई कि भी आग लग गई है, पर वो चल तो सकता है, तो दिखता नहीं किधर जाना है। अब दोनों के लिए समस्या, एक के पास पंगु के पास ज्ञान है पर गति क्षमता नहीं है, अंधे के पास गति क्षमता है पर वो ज्ञान नहीं किधर जाना। तो दोनों आसपास ही थे, दोनों ने आपस में बात की, भी दोनों की समस्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं। एक दूसरे के पूरक, पूरक कैसे कि भाई जो पंगु है वो अंधे के कंधों पर बैठ जाए, तो पंगु के पास आंखें हैं, अंधे के पास पांव की चलने की गति है, तो अंधा चलता रहे, पंगु बताता रहे किधर जाना, किधर मुड़ना, किधर जाना। दोनों ने समझौता किया और अंधे के कंधों पर पंगु बैठ गया और अंधे ने दौड़ना शुरू किया और पंगु ने रास्ता बताना शुरू किया। काफ़ी कुछ दूर चले गए, आग से बच गए, जलने से बच गए। तो ज्ञान और आचार दोनों मिल गए तो दोनों ही जलने से बच गए। यह संसार भी एक प्रकार की, इसमें आग, दुखों की आग है, संताप की आग है। इस आग से बचने के लिए ज्ञान और आचार दोनों हो, सही ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक क्रिया हो, सम्यक आचार हो, तो सर्व दुख मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अंधे और पंगु में जैसे मेल हो गया, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, इसी प्रकार ज्ञान और आचार दोनों आदमी में हो जाते हैं, तो फिर आदमी सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ये एक धर्म का एक सारपूर्ण तत्व है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, ये दोनों साथ साथ रहें। विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं विभिन्न विषय, भूगोल, खगोल, गणित आदि आदि, इसके साथ उनमें अच्छे संस्कार भी आएँ, धर्म के संस्कार, कुछ धर्म का, सिद्धांत का, धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान भी हो और उनके जीवन में वो धर्म के अच्छे सिद्धांतों का आचरण भी आ जाए, तो वे विद्यार्थी और ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं और अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। तो ये विद्या संस्थान हैं, बस ज्ञान और आचार, ये दोनों चीज़ों का वहाँ प्रशिक्षण दिया जाए, क्रम चले, तो एक अच्छे विकास की बात हो सकती है। तो शास्त्र में जो कहा गया, पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान और फिर दया, ये ज्ञान और दया आचरण, ज्ञान और आचरण दोनों सम्यक रूप में हमें पुष्ट, हमारे पुष्ट रहें, हमारे में विकसित रहें, यह अभिकांक्षणीय है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।